तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले बता दें कि जितने भी प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं सब के सब महत्वपूर्ण हैं। याद रखिएगा, हर एक प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग हर एक प्रश्न को समझकर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आज के जो टारगेट रखे गए हैं, याद रखिएगा 60 में से 50 प्रश्नों की, क्योंकि आज यहाँ पे प्राथमिक और जूनियर दोनों के प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। प्राथमिक के यहाँ पे 30, जूनियर के 30 प्रश्न, यानी टोटल आज आपके 60 प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जो कि मैराथन क्लास चलाई जा रही है। तो हर एक प्रश्न को समझ के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो जो लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका उत्तर हम नहीं देंगे, इसका उत्तर आप लोगों को ही देना है। तो कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो किया जाता है, पहला कह रहा है कि गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक होने वाले बाल विकास के अध्ययन के लिए किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में मुख्य अंतर क्या है। तो पहला करा कि अध्ययन पद्धतियों में, अध्ययन पद्धतियों का यहाँ पे विद्यालयों में, याद रखिएगा प्राथमिक विद्यालयों में किया जाता है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा करा क्षेत्र में, क्षेत्र में ही किया जाता है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या करा है कि बाल विकास इनका अध्ययन करता है। देखिए वो प्रश्न अलग था पहला, और यहाँ पे तीसरा अलग है। इसमें कुछ अलग टॉपिक्स यहाँ पे बना है। तो बाल विकास इनका अध्ययन करता है, किसका करता है, बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं पे। दूसरा करा है कि बालकों के व्यवहारों का। तीसरा करा विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को। और चौथा करा है कि उपयुक्त में से तीनों को। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का किसके साथ जाएगा। तो देखिए बाल विकास जो होता है किसका अध्ययन करता है, तो बालकों में विकास के विभिन्न पहलुओं के भी करता है, ये भी सही है। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को भी करता है, और किन प्रकार से वो प्रभावित होते हैं ये भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे इसका चौथा। तो चौथा जितने लोगों का आया है एकदम करेक्ट होगा, उत्तर देते जाइएगा सभी लोग। यहाँ पे चौथा कह रहा है हमारा, चौथा कह रहा है कि विकास, यहाँ पे बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है किस लिए। तो पहला कह रहा है कि बालकों के उचित पालन पोषण के लिए। दूसरा कह रहा है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए। तीसरा कह रहा है बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए। चौथा कह रहा है कि अच्छे नागरिक का निर्माण करने के लिए। तो चौथे का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो देखिए बाल विकास का जो अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसके अंतर्गत हम बालक के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेके यहाँ पे जीवन पर्यंत तक चलने वाली घटनाओं को, घटित होने वाले विकास के अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं बालक के यहाँ पे वृद्धि और विकास, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी में सर्वांगीण विकास आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि बाल मनोविकास तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर क्या है। तो पहला कह रहा है क्षेत्र का, दूसरा उद्देश्य का, तीसरा दृष्टिकोण का, चौथा कह रहा है कि इनमें से तीनों का। तो याद रखिएगा इसमें का जो होगा उत्तर इसका तीनों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाल मनोविज्ञान की और विकासात्मक मनोविज्ञान की, इसमें क्षेत्र का भी होगा, उद्देश्य का भी होगा, दृष्टिकोण का भी होगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जाएगा चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वृद्धि का अर्थ क्या होता है। तो पहला कह रहा है कि आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना। दूसरा कह रहा है कि केवल, देखिए केवल शब्द जहां पे आए याद रखिएगा, केवल शब्द जहां पर भी आए उसे काटते चलिएगा। तीसरा कह रहा है कि केवल आंतरिक अंगों का, देखिए फिर केवल शब्द आया है इसे भी काट दीजिएगा। चौथा कह रहा है कि शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा। देखिए वृद्धि का मतलब होता है बाहरी, याद रखिएगा बाहरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है यहाँ पे, बालक के किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे शारीरिक तो ठीक है, लेकिन मानसिक यहाँ पे अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, यही होता है क्या आपका वृद्धि। वृद्धि जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम देख सकते हैं, और विकास जो होता है आंतरिक होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, केवल माप सकते हैं, उसका अंतर नहीं कर सकते। ठीक है, उसके आंक नहीं सकते। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न करा है विकास का होने वाले यानी विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। पहला करा है कि रचनात्मक और विनाशात्मक, दूसरा करा है रचनात्मक, तीसरा करा है कि विनाशात्मक, और चौथा करा है कि यहाँ पे शारीरिक। तो विकास में होने वाले परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो सातवें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो सातवें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे रचनात्मक और विश्लेषणात्मक। देखिए जितना भी बालक सीखेगा अच्छी तरह जाएगा। मान लीजिए एक बंदूक बनी है, ठीक है, बंदूक बनी है, और इसका प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए होता है, अपनी सुरक्षा के लिए भी होता है, लेकिन किसी में गुस्सा आने पर किसी व्यक्ति को आप मार भी देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ,
आपकी सुरक्षा के लिए तो विकासात्मक रचनात्मक हो गई, आपने इसे बनाया रचना किया, लेकिन किसी को मार दिए आप तो ये क्या हुआ, विनाशात्मक हो गया। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न करा है विकास के क्षेत्र में है, क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये तीनों। तो विकास के क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, शारीरिक आता है, मानसिक आता है, सामाजिक आता है, या फिर ये तीनों ही आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो 8वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ये तीनों ही आते हैं विकास के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें के प्रश्न पे। तो 9वां कह रहा है कि हर लाख के अनुसार शैशवावस्था है, क्या है, पहला कह रहा है कि जन्म से 2 वर्ष, दूसरा कह रहा है जन्म से 2 सप्ताह, तीसरा कह रहा है गर्भावस्था से 2 सप्ताह तक, और चौथा कह रहा है गर्भावस्था से 2 वर्ष तक। तो 9वें का किसके साथ जाएगा, तो याद रखिएगा जो हर लाख के अनुसार हर लाख जी ने का बताया है, यहाँ पे महोदय ने बताया है कि शैशवावस्था जो होती है जन्म से 2 सप्ताह तक की होती है, ये शैशवावस्था होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है, करा के विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप क्या है। तो पहला करा है आकार व अनुपात में परिवर्तन, दूसरा करा है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, तीसरा करा है कि नए गुणों में प्राप्ति, और चौथा करा है उपयुक्त में से तीनों। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा, तो 10वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, यहाँ पे उपयुक्त में से सभी होंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। शैशवावस्था है, पहला करा है समायोजन की अवस्था, दूसरा करा कि आत्मनिर्भरता की अवस्था, तीसरा करा समस्या का अवस्था, चौथा करा कि अनुकरण की अवस्था। तो शैशवावस्था में क्या होती है, तो शैशवावस्था में याद रखिएगा, शैशवावस्था में समायोजन अपने आप को ढालने की बात होती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, अनुकरण नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का प्रश्न करा है कि हर लाख के अनुसार बचपन अवस्था आयु कौन सी है। तो पहला करा है 2 से 5 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 सप्ताह से 3 वर्ष, चौथा करा है कि 2 सप्ताह से 1 वर्ष। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, तो हर एक प्रश्न को समझ के जाइएगा। तो 12 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13 का प्रश्न। 13 का देखिए क्या करा है, करा कि पूर्व बाल्यावस्था क्या है। पहला करा कि पराधीनता की अवस्था है, दूसरा करा है पूर्व सालेन अवस्था है, तीसरा करा कि संवेदनशील की अवस्था है, चौथा करा है खतरनाक अवस्था है। तो 13 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो याद रखिएगा जो बाल्यावस्था होती है ये पूर्व सालेय की अवस्था होती है, जिसमें बालक क्या करता है, पहले के ज्ञान को अपने ज्ञान के साथ ढालकर मेल जोल करने का कार्य करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का कह रहा है किशोरावस्था की अवस्था जो लगभग होती है। याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न आपके एक बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अवस्थाएं पूछता है उसमें आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यहाँ पे प्रौढ़ावस्था, इनकी आयु भी पूछता है वो। तो याद रखिएगा हर एक आयु को आप लोग बारीकी से समझ के जाइएगा कि किस आयु में बालक क्या करता है। तो पहला हमारा करा है 12 से 20 वर्ष तक, दूसरा करा है 13 से 21 वर्ष तक, दूसरा करा है तीसरा करा है कि 16 से 18 वर्ष, चौथा करा है कि 12 से 18 वर्ष। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का किसके साथ जाएगा, तो आपको पता है कि किशोरावस्था की जो अवधि होती है ये आपकी, याद रखिएगा किशोरावस्था की जो अवधि होती है ये आपकी होती है 13 से 21 वर्ष होती है। 12 तक होती है आपकी बाल्यावस्था, याद रखिएगा 4 क्रम में बटी होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। करा कि 2 वर्ष के अंत तक बच्चों में कितने दांत निकल जाते हैं। तो पहला करा कि 10 दांत, 15 दांत, 20 दांत या फिर 24 दांत। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का किसके साथ जाएगा, देखिए 15 का जो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा 20 दांत निकल जाते हैं 2 वर्ष की आयु तक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का देखिए क्या करा कि पूर्व बाल्यावस्था होती है। पहला करा 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, और करा कि बहुत ज्यादा होती है। तो 16वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो 2 से, याद रखिएगा पूर्व बाल्यावस्था हमारा जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, यहाँ पे 2 से 5 वर्ष के साथ जाएगा। तो जितने लोगों का आया है यहाँ पे पहला एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का देखिए कह रहा है कि शैशवावस्था में यहाँ पे रक्तचाप होता है। पहला कह रहा है कि कम होता है, ज्यादा होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होती है। तो 17 का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे जो जाएगा बहुत कम होती है रक्तचाप। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे आया है पहला एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18 का देखिए क्या कर रहा है कि बालकों के शारीरिक विकास के में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। व्यायाम का होता है, स्वच्छता का होता है, पोषण का होता है, निद्रा का होता है। याद रखिएगा ये 2016 का प्रश्न है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए किसका होता है, तो पहला करा कि व्यायाम, स्वच्छता, पोषण और यहाँ पे निद्रा। तो 18 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पोषण का होता है। याद रखिएगा पोषण से ही होता है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा एकदम करेक्ट है।
19वें प्रश्न पे हम बात करेंगे। 19वां का देखिए क्या करा है कि लंबाई की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो पहला करा है कि यहाँ पे पिट्यूट ग्रंथि, दूसरा करा है थायराइड ग्रंथि। यहाँ पे थायराइड ये जो होती है मोटापे से होती है, याद रखिएगा मोटापे से होती है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि क्लोन ग्रंथि के साथ साथ प्रजनन ग्रंथि के द्वारा आता है लंबाई की वृद्धि में प्रभाव जो पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 19वें का जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले अक्षर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 20वें प्रश्न पे। 20वां हमारा करा है क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है। तो पहला करा है कि मांसपेशियां नियंत्रण में, दूसरा करा है मांसपेशियां उचित संयोजन में, तीसरा करा है कि मांसपेशियों का एकीकरण में, और चौथा करा है कि उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 20वें का, आप लोगों को पता है कि जहां पर ये सभी आए, उपयुक्त सभी आए, याद रखिएगा वो ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 21वें प्रश्न पे। देखिए 21 का कह रहा है कि वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पहला कह रहा है कि उनकी कलाई लचीली होने के कारण मांसपेशियां संयोजन आसानी से कर लेती हैं। दूसरा कह रहा है कि वे बालकों से अधिक निपुण होती हैं। तीसरा कह रहा है कि सीखने की क्षमता का अधिक होती है, और चौथा कह रहा है कि अनुकरण से सीखती हैं। तो 21 का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, तो याद रखिएगा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे। 22 का प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है। पहला करा कि 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, दूसरा करा है कि 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, तीसरा करा है कि 3 से 4 वर्ष की, चौथा करा है कि यहाँ पे 4 से 5 वर्ष की अवस्था में। तो 22 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो देखिए 22 का जो राइट आंसर जाएगा 2 से 3 वर्ष की अवस्था में बालक क्या होता है, कलम पकड़ना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23 का प्रश्न करा है कि कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है। तो पहला करा 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, यहाँ पे करा कि 9 वर्ष। तो 23 का देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 माह का बालक जो होता है अपने आप चलना शुरू कर देता है। ठीक है, बैठना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे बी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न आपका पूछा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 24 सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। पहला करा है पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, ये सभी। तो हमने कहा है आपको जहां पर ये सभी प्रश्न आए वो आप बिना सोचे समझे सही कर दीजिएगा, क्योंकि वही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। 25 का देख लेते हैं क्या करा है। 25 का ये करा है कि संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति, यानी कह रहा है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के प्रतिपादन किसने किया है। तो पहला करा रूसो ने, मॉन्टेसरी ने, ए और बी दोनों ने, और यहाँ पे करा कि तीनों में से किसी ने नहीं। तो 25वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। हमने कहा कि एक और आपको टैग वर्ड बताया है कि जहां पर ए और बी दोनों आए वो भी ऑप्शन आपका क्या होगा, 100% सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। 26 का कहा है कि बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है। तो पहला करा कि एक से 1.5 वर्ष की आयु में, दूसरा करा कि 1.5 से 2 वर्ष की आयु में, तीसरा करा कि 2 से 3 वर्ष में, चौथा करा कि 3 से 4 वर्ष में। तो राइट आंसर यहाँ पे 26वें का किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 26वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में बालक में ईर्ष्या की उत्पत्ति हो जाती है कि किसी को देखकर रोने लगना, या फिर उसको पहचाना नहीं, उसके पास न जाना। याद रखिएगा जो बालक होते हैं उसको देखकर डर जाते हैं, तो यही ईर्ष्या होती है, घबराना होता है। 27वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 27 का देखिए क्या कर रहा है। 27 का ये कर रहा है कि बालकों का संवेग संबंधित है कि वो होते हैं, पहला करा मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, मूर्त और अमूर्त दोनों से, और यहाँ पे करा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे मूर्त वस्तुओं से होता है। ठीक है, जिसे बालक देख सके। अमूर्त वस्तु जो है ही नहीं तो उसे संवेग कैसे करेंगे आप, अपने आप सोचेंगे। अगर कोई वस्तु है, याद रखिएगा कोई एक व्यक्ति है, याद रखिएगा कोई एक व्यक्ति है और कोई एक और व्यक्ति है, ठीक है, इन दोनों में संवाद करना है तो ये संवेग के माध्यम से करेंगे, अपने बात को रखेंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले एक सा जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28वें का। 28 का करा किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता था। पहला करा जानवरों का, व्यक्तियों का, विद्यालय का, कल्पना काल्पनिक यहाँ पे संभावनाओं का। तो राइट आंसर यहाँ पे 28वें का किसके साथ जाएगा, तो याद रखिएगा जहां पर काल्पनिक आए वो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे। 29वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 29 का देखिए क्या करा है कि किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्र होती है। तो पहला करा क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम व स्नेह। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से 29वें का कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो जाएगा हमारा प्रेम और स्नेह दोनों के साथ जाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहा कि बच्चों में बोलने की योग्यता का विकास तभी संभव होता है जब
पहला करा है कि स्वर यंत्र परिपक्व हो, दूसरा करा है प्रेरणा मिले, तीसरा करा है अनुकरण का मौका मिले और यहाँ पर चौथा करा है उपयुक्त में से सभी। तो हमने आपको बताया है पहले कि जहां पर उपयुक्त सभी आए एकदम सही होगा, आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जल्द ही ये पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त करा दी जाएगी। तो यहाँ पे उन 31वें का देखिए, अब हम 31 से प्रश्न शुरू करेंगे 60 तक। तो 31 का कह रहा है कि बालकों का भाषा विकास प्रभावित होता है। पहला कह रहा है स्वास्थ्य से, दूसरा अनुकरण से, तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों से, चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी ने। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जहां पर यहाँ पे ए और बी दोनों आए, आपका ऑप्शन हमेशा सदैव ही क्या होगा, सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न पे। 32 का प्रश्न करा है कि बालक का भाषा विकास शैशवावस्था में होता है कैसा। पहला करा तीव्र गति से, मंद गति से, ए और दो बी दोनों। यहाँ पे करा कि कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे 32वें का किसके साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो शैशवावस्था का जो होता है उसमें जो मंद नहीं होती, याद रखिएगा, थोड़ी नहीं होती। इस आधार पे हम कह सकते हैं कोई यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 33वें प्रश्न पे 33 का देखिए क्या रहा है कि बालकों के भाषा विकास के अनुकरण संबंधता में महत्वपूर्ण होता स्थान होता है प्रेरणा का, तीव्रता का, शुद्धता का, भाषा का। तो राइट आंसर यहाँ पे 33 का किसके साथ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जाएगा हमेशा प्रेरणा के साथ जाएगा। बालकों में भाषा विकास अनुकरण अगर हो रहा है तो किसी से प्रेरणा लेंगे, किसी की बातों को दोहराएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न पे। 34 का कह रहा है कि बालक के सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। पहला कह रहा है परिवार, विद्यालय, समाज और कह रहा है कि इनमें इन तीनों से। तो यहाँ पे देखिए बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है, महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, वो परिवार में भी होती हैं, विद्यालय में भी होती हैं, समाज में भी होती हैं। इस तरह पे हमारा राइट आंसर जाएगा चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 35वें प्रश्न पे। 35 का कह रहा है कि सामाजिक विकास का अर्थ होता है। पहला कह रहा है समाज में रहना, विचारों का आदान प्रदान करना, तीसरा कह रहा है सामाजिक गुणों और व्यवहारों की उत्पत्ति, चौथा कह रहा है कि क्लब वो सदस्य होना। तो 35 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जहां पर सामाजिक की बात किया जाए, समाज से ही हम क्या करेंगे, उसे रिलेटेड करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा वाइगोस्की से है, यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक से। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न पे। 36 का कह रहा है कि 6 से 7 वर्ष तक का बालक जो होता है कौन खेलों में अधिक रुचि लेता है, एकांकिक में, सामूहिक में, ए और बी दोनों में। आप कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो याद रखिएगा 36 का जो राइट आंसर जाएगा समूह में रहता है 6 से 7 वर्ष का बालक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 37 का देखिए क्या कह रहा है कि किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। पहला करा शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था में। तो 37 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था में जाएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न पे। 38 का करा है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम में संचालित वो उसकी रचना के संबंधित नियमों को चर्चा करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो पहला करा कि अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान। यहाँ पे करा कि इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे स्वर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप भाषा का विकास कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे की। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न पे। 39 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि विकास सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। नहीं की बात किया है, निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का, समन्वय का, व्यक्तित्व का। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 39 का। तो 39 का देखिए वर्गीकरण का नहीं जाएगा, बांटने का कार्य नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 40वें प्रश्न पे। 40 का करा कि विकास की किस अवस्था में वृद्धि, यहाँ पे बुद्धि अधिकतम विकास होता है, यानी विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। तो बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, यहाँ पे प्रौढ़ावस्था में। तो 40 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे याद रखिएगा अधिकतम विकास हो जाता है वो है आपका किशोरावस्था, क्योंकि इसमें बालक क्या करता है, तर्क करने शुरू कर देता है। ठीक है, तर्क करना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 41वें प्रश्न पे। 41 का देखिए क्या करा है, 41 का ये करा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास कहते हैं किसको, तत्परता से, अभिवृद्धि से, गतिशीलता से और मानसिकता से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग इसका। 41 का, तो 41 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे अभिवृद्धि से होगा। ठीक है, तो जितने लोगों का आया है दूसरा एकदम सही है, तत्परता गलत होगा, गतिशीलता, अनुवंशिकता गलत होगा। जितने लोगों का आया यहाँ पे भी एकदम सही होगा। अपना स्कोर काउंट जरूर करिएगा, लास्ट में बताइएगा कि 50 स्कोर आप पहुंचे 50 तक या नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, संवेक व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन निम्नांकित में से किसका किसका है। पहला कह रहा है कि पियाजे का, वुडवर्थ का, वेलेंटाइन का, रास का। तो राइट आंसर यहाँ पे 42वें का किसके साथ जाएगा। तो 42 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे वुडवर्थ का जाएगा। ठीक है,
जितने लोगों का यहाँ पे वुड वर्थ एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 43वें प्रश्न पे। कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास में डैश विशेष महत्व है। पहला कह रहा है कि खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, यहाँ पे संचार माध्यम का। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो जल्दी से कमेंट करिए इसका किसके साथ जाएगा। तो 43 का जो आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा खेल के। तो बच्चों में सामाजिक विकास खेल के माध्यम से विशेष रुचि लेते हैं, इसके माध्यम से बालक में सामाजिक विकास का यहाँ पे महत्व अधिक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 44वें प्रश्न पे। 44 का देखिए क्या कर रहा है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा वृद्धावस्था तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंतिम समय होता है। मध्यावस्था भी नहीं होगा, प्रौढ़ावस्था भी नहीं होगा, क्योंकि किशोरावस्था ही हो सकता है इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बालक में होता है कि किस प्रकार से रोजगार उत्पन्न करना है, रोजगार उत्पन्न करना है, किस प्रकार से नौकरी लाना है, ठीक है, किस प्रकार से परिवार चलाना है, किस प्रकार से शादी विवाह में अपनी भागीदारता को निभाना है। तो यहाँ पे शादी विवाह कर सकते हैं, शादी घर की बर्बादी। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45वें प्रश्न पे। 45 का हमारा क्या करा है, किशोरावस्था में संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला करा किशोरावस्था की वीर पूजा की अवस्था होती है। यहाँ पे कह रहा है हमारा किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल होती है। तीसरा करा है किशोरावस्था में स्वतंत्रता भावना प्रबल होती है। और चौथा करा है उपयुक्त में से सभी। तो हमने कहा है जहां पर भी उपयुक्त में से सभी आए एकदम आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उपयुक्त में से सभी जितने लोगों का है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 46वें प्रश्न पे। कह रहा है किशोरावस्था में सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो पहला करा है विज्ञान के अध्ययन से, संगीत व चित्रकला से, भाषा के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा। तो याद रखिएगा जितना बालक क्या करेगा संगीत कला में अध्ययन लेगा उतना सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास होगा, क्योंकि यहाँ से बालक क्या करेगा अपने यहाँ पे कलाकृतियों को विकसित करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा बी के साथ। आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न पे। 47 का देखिए क्या करा है, किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है। पहला करा है कला साहित्य यहाँ पे संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा। दूसरा करा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा। तीसरा करा कि चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन के द्वारा। चौथा करा उपयुक्त में से सभी। तो हमने कहा है जहां पर भी उपयुक्त में से सभी आए आप उसे बिना सोचे समझे सही कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 48वें प्रश्न पे। 48 के करा है किस अवस्था में मर्यादित यौन शिक्षा बालकों में दी जा सकती है। तो पहला करा किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। तो 48 का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले अवस्था में। किशोरावस्था में बालक की उफान तोड़ना इन सब की अवस्था होती है, प्रेम भावना की होती है, कामसूत्र की होती है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 49वें प्रश्न पे। 49 का देखिए क्या करा है कि बच्चे में विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। करा के शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा करा है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने के लिए। तीसरा करा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित के रूप में संबंधित करने में। चौथा करा कि शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 49 का। तो 49 की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा तीसरे के, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबंधित है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 85वें प्रश्न पे। देखिए 50 का कह रहा है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। तो पहला करा है इन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए। दूसरा करा शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना चाहिए। तीसरा करा कि इनके मूल्यों को शिक्षा देनी चाहिए। चौथा करा कि इन्हें प्राचीन काल सभा में उपदेश देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 50वें का किसके साथ है, उपदेश देने से कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे करा मूल्यों की शिक्षा मूल्यांकन करना चाहिए, नहीं मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, उसके व्यवहार रूप में आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 91वें प्रश्न पे। 91 करा है कि विकास सभी कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, एकीकरण के अंत क्रिया सिद्धांत से। और चौथा करा कि अंतर समझ सिद्धांत। और यहाँ पे करा कि निरंतरता का सिद्धांत, जो कभी न समाप्त हो तो निरंतर चलता ही रहेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे चौथा आया एकदम करेक्ट होगा, ठीक। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के। 52 के प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 52 का करा है किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। पहला करा कि अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच या फिर जिम्मेदारी उठाने के अवसर। तो राइट आंसर यहाँ पे 52 का किसके साथ जाएगा। तो याद रखिएगा लालच कभी नहीं देना चाहिए, याद रखिएगा लालच बुरी बला है। तो ये हम कर सकते हैं, यही आपका गलत होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 53 प्रश्न पे।
53 का कह रहा है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। नहीं की बात कर रहा है तो कह रहा है शिक्षार्थियों में वजन और ऊंचाई से। कह रहा है दूसरा कि स्मृति और विकास से। तीसरा कह रहा है तर्क एवं निर्णय से। चौथा कह रहा है कि अवबोधन की क्षमता से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे के या फिर चौथे के। तो 53 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा जितने लोगों का पहला आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 54 का प्रश्न पे। 54 का देखिए हमारा क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में नया जन्म है, इसमें उच्चतर श्रेष्ठतम मानव यहाँ पे कह रहा है विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाला है जॉन एंड यहाँ पे सिम्पसन ने। दूसरा कह रहा है कि रोसेल ने। तीसरा कह रहा है स्टेनली हॉल ने। चौथा कह रहा है कि गोडफ्रेड ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका राइट आंसर जाएगा स्टेनली हॉल ने दिया है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे से जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 55वें प्रश्न पे। 55 का कह रहा है किशोरों की जटिल अवस्था का कारण किशोरों के अध्ययन का विषय का होना होता है। तो पहला कह रहा है सामाजिक यहाँ पे शारीरिक से, मानसिक से, बौद्धिक से, शरीर एवं मन दोनों से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे 55 का किसके साथ जाएगा, अगर 55 की बात किया जाए तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 56 प्रश्न पे। 56 का कह रहा है किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन की यहाँ पे सामान्य समायोजन परिभाषित देने वाली है। ये किसका कथन है, तो कह रहा है कि हैंडो रिपोर्ट की है, जिन पियाजे की है, फ्रेडरिक की है, ELP की है, पिल की है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 56 का। तो 56 का जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे जीन पियाजे की, क्योंकि इन्होंने ही बालक की अवस्थाओं का विकास किया था, अध्ययन किया था, अपने खुद के बालकों पे किया था, किस प्रकार से बालक का विकास होता है यहाँ पे शुरुआती से अंत तक। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 57वें प्रश्न पे। 57 का करा किशोरों में संवेग नियंत्रण का अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है, युक्तिकरण का, प्रक्षेपण का, शोधन का, दमन का। दमन का होता है दबाने की, शोधन का मतलब होता है शोध करने की, प्रक्षेपण मतलब होता है उसका देखने का, युक्तिकरण का मतलब होता है उसके विषय में जानने की। तो राइट आंसर यहाँ पे 57 का किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे शोधन के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 58वें प्रश्न पे। किशोर अवस्था में करा किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण की अवस्था संबंधित है। ये निम्नलिखित में से किसकी है, परस्पर यहाँ पे करा है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। दूसरा करा है कि आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। तीसरा करा है कि आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था। चौथा करा है कि स्व केंद्रित अवस्था होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे 58 का किसके साथ जाएगा, अगर 58 की बात करें उत्तर की तो ये जाएगा आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरा। आगे बढ़ते हैं 29 यहाँ पे 89वें प्रश्न पे करा कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। पहला करा आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक, आत्मचेतना। तो 59 का जो राइट आंसर जाएगा, याद रखिएगा किशोरावस्था की बात करा आत्मचेतना की, तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पे करा है किशोरावस्था सामाजिक विकास की जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्नलिखित में से कौन सी है। करा कि रुचियां की, आवश्यकताओं की, यहाँ पे असुरक्षा की, अभिवृत्ति की। तो 60वें का जो राइट आंसर जाएगा, याद रखिएगा अभिवृत्ति की होती है। तो राइट आंसर जितने लोगों का चौथा आया है एकदम करेक्ट होगा। तो जितने लोगों ने आज की क्लास को यहाँ पे अच्छे से समझा और 50 प्रश्नों का टारगेट पूरा किया 60 में से, देखते हैं कमेंट में कितने लोगों का आता है कि आज आप लोगों ने 50% का टारगेट छू लिया। तो जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।